अब हम चालू कर रहे हैं यार, देखो, ठीक है, ठीक है। अब हम चालू कर रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में स्टार्टिंग है आपका सिमिलरिटी। जिस तरह आपने नाइन्थ में कंग्रुएंसी पढ़ी है उस तरह सिमिलरिटी होता है। अब देखिए सिमिलरिटी में क्या है, टू लाइन्स आर सिमिलर, टू लाइन्स आर सिमिलर, बट नॉट कंग्रुएंट, बट नॉट कंग्रुएंट। टू लाइन सिमिलर होती हैं लेकिन कंग्रुएंट नहीं होती हैं। क्यों? कब तक? जब तक लाइंस जो है आपकी, लाइंस आर इक्वल, जब तक लाइंस इक्वल नहीं होंगी तब तक वो कंग्रुएंट नहीं होंगी, है ना, समझ रहे? तो टू लाइंस आर सिमिलर, सिमिलर होगा लाइंस, स्ट्रेट लाइन है सिमिलर होगा, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे लाइन की सिमिलर होगी, है ना, बट नॉट कंग्रुएंट। इसी तरह सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका टू सर्किल्स, टू सर्किल्स आर सिमिलर, टू सर्किल्स सिमिलर होते हैं बट नॉट कंग्रुएंट, बट नॉट कंग्रुएंट। क्यों? जब तक दोनों रेडी सेम ना हो। इफ टू रेडियाई आर नॉट इक्वल, जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक वो कंग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा फिगर। सिमिलर मतलब एक तरह से लगता है दिखने में, फिगर सिमिलर होगा लेकिन कंग्रुएंट तभी होगा जब रेडियस इक्वल होगी, ठीक। इसी तरह थर्ड पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट if sides are proportion, नहीं, अरे प्रोपोर्शन कह रहा है यार, क्या कह दिया हमने, इफ बट इट्स साइड्स आर इक्वल, जब साइड इक्वल होंगे देन टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, तब कंग्रुएंट होंगे आपके, ठीक है, समझ में आ रहा? इक्वल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों? सिमिलरिटी की इससे कंडीशन क्या निकली आपकी सिमिलरिटी की, एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलरिटी में, दो सिमिलर फिगर में एंगल्स इक्वल होते हैं, शेप इक्वल होता है आपका, शेप सिमिलर होता है, ठीक है। अब जैसे पहला आपका हम बता रहे हैं आपको, स्टार्टिंग है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, if a line parallel to, if a line drawn in a triangle parallel to any one side of triangle then other two sides are same ratio, मतलब एक लाइन जो है अगर ट्रायंगल में कोई लाइन किसी लाइन के किसी साइड के पैरेलल ड्रा की जाती है तो अदर टू साइड जो है सेम रेशियो में होते हैं। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है। इसमें चलते हैं आगे। गिवन प्रूफ
कंस्ट्रक्शन सब लिखेंगे हम, है जो जो इसमें होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या है भाई? गिवन में देखिए, सबसे पहले हम गिवन में चलें। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में गिवन क्या है? गिवन में चलें पहले हम। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी और डी पैरेलल बीसी है। गिवन में क्या है? इन ए ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी, ये गिवन है आपका, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, प्रूफ देखिए, अदर टू साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगे। कहने का मतलब है AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE, ये आपका है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? ड्रा DF परपेंडिकुलर टू AC, DF को AC परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, एंड EG को AB के परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। EG को AB पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। अब आगे देखिए, और क्या करते हैं? ज्वाइन B एंड CD, ज्वाइन B एंड CD, इतना और करना पड़ेगा। ज्वाइन B एंड CD, अब प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आ जाइए, ठीक है। देखिए, एक बार ट्रायंगल ADE लेंगे और एक बार ट्रायंगल BDE लेंगे, एक तरफ का ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। दूसरी बार ट्रायंगल ADE लेंगे और ट्रायंगल CDE लेंगे। एरिया लेंगे, एरिया रेशियो निकालेंगे, उससे आपका निकलेगा। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में अगर बेस AD लेंगे तो हाफ इंटू बेस AD इंटू परपेंडिकुलर GE, ठीक है, परपेंडिकुलर GE हो जाएगा, ठीक। BDE लेंगे, अगर आप बेस BD लेंगे, हाफ बेस BD इंटू इससे परपेंडिकुलर क्या, यही GE है आपका, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, GE कैंसिल हो गया, तो पहला आपका क्या आ गया? AD अपान BD, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, फिर ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE मिलेंगे और ट्रायंगल CDE मिलेंगे, ठीक है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इनका रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी, इसको लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। अब ए बेस लेंगे, तो हमको ए लाना ना इधर, हाफ इंटू बेस ए, और इस पे ए पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीएफ, डीएफ हो गया, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी लेंगे, अगर हम बेस अगर सी लेंगे, हाफ बेस सी, सी परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएफ। देखिए अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, लाइन को आगे बढ़ानी पड़े तो परपेंडिकुलर वही होगा, भले ट्रायंगल सी डी, अगर बेस सी ले रहे हैं तो सामने से परपेंडिकुलर जहां भी पड़ेगा इस पे लाइन पर, उसी की लेंथ होगी, ध्यान रखिएगा। लेंथ पूरी नहीं लेंगे बेस में, लेंथ वही लेंगे, इसकी एरिया निकालना है सी डी की। अभी हाफ हाफ कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, आपका रेशियो आ गया है ए अपान सी, ठीक है। आगे चलें फिर हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिए बस, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का हेल्प लेना पड़ेगा ना हमको। देखिए इसको इरेज कर दिया हमने, है ना, ए डी, और ये आपने इसमें ये लिया ना, इधर लिख दे रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ये लिया था हमने ना, बी डी, वो निकला था ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। अब ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, इसको लिया था, क्या हो गया था, ए अपॉन सी, ये हो गया था ए अपॉन सी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ए डी और सी डी है, यहां बी डी है। अब देखिए बी डी ई और सी डी ई, आपका दो पैरेलल लाइन के बीच में है ट्रायंगल, देखिए क्या है, सिंस डी पैरेलल बी सी एंड बेस डी, बेस डी पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, देखिए बेस डी पर बी डी ई बना हुआ है, बेस डी पर डी सी ई बना हुआ है, तो between two parallel lines on the same base, triangles are equal in area, ट्रायंगल्स एरिया में इक्वल होते हैं, कहने मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, ये दोनों इक्वल होंगे, तो सी डी जगह यहां बी डी रख दें, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड तुम्हारी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, ये क्या लिख सकते हैं, बी डी, एरिया में इक्वल होंगे ये, ए अपॉन सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड इक्वल है, देखिए फर्स्ट ए डी, ठीक, बी डी, लेफ्ट साइड इक्वल हो, राइट साइड इक्वल होगी, ये अब प्रूफ हो गया तुम्हारा
AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। फिर से रिपीट करते हैं हम आपको। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको कहते हैं थेज थ्योरम, वो ये कहती है इन ए ट्रायंगल्स इफ ए लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल देन टू अदर साइड्स आर इन सेम रेशियो। जो अदर साइड है जिनको इंटरसेक्ट करेगी पहले लाइन, वो सेम रेशियो में होंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये लाइन ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही, तो उनका रेशियो सेम होगा। एडी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान सी। आगे समझ में? अच्छा, इसे कुछ कंडीशंस बता दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला तो ये हो गया, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी? अगर इसमें हम वन ऐड कर दें, अगर हम इसमें वन ऐड करें दोनों तरफ, तो रेशियो चेंज तो होगा नहीं, दोनों रेशियो इक्वल होंगे। रेशियो चेंज होगा लेकिन दोनों रेशियो इक्वल होंगे। वन यहाँ ऐड किया, वन यहाँ ऐड किया, बी डी हमने लिया एलसीएम, ये हो गया ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए प्लस सी अपान सी। ए डी प्लस बी डी क्या हो गया? ए बी अपान बी डी। ए प्लस सी क्या हो गया? ए सी अपान सी। एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन वो उसको उसको पलट दिए, इसको पलट दिए, तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। दो कंडीशन लिखी है, दो इसको पलट दीजिए, चार कंडीशन हो जाएंगी आप। थर्ड कंडीशन इसको पलट दीजिए आप, इसको पलट दीजिए थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हो जाएगी बी डी अपान ए बी, सी अपान ए सी। फोर्थ कंडीशन इसको पलट दीजिए, बी डी अपान ए डी, सी अपान ए ई, सी अपान ए ई। फोर्थ कंडीशन इसमें ऐड कर दीजिए, फिफ्थ हो जाएगी। वन इसमें ऐड कर दीजिए, फिफ्थ कंडीशन हो जाएगी। दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे हम लेंगे ए डी हो जाएगा बी डी प्लस ए डी, ये हो जाएगा सी प्लस ए, इसमें एलसीएम लिया अपान ए। अब ट्रायंगल में बी डी प्लस ए डी क्या होगा? ए बी सी था, ए डी प्लस बी डी ए बी हो गया, ये हो जाएगा ए बी अपान ए डी। और सी प्लस ए क्या हो जाएगा? ए सी, ए सी अपान ए। फिफ्थ कंडीशन ये हो गई, ये हो गई आपकी फिफ्थ कंडीशन। इसको पलट दिए, सिक्स कंडीशन हो जाएगी। सिक्स सिक्स छह कंडीशंस होती हैं आपकी, सिक्स कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखना। इसको अगर हम पलट दें, कंडीशन सिक्स हो जाएगी। ये छह कंडीशन बेसिक प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट यूज करेंगे सवालों में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए अपान ए सी। छह कंडीशंस हो गई आपकी ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। अब हम बता रहे हैं आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। एक थ्योरम होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होती है?
थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होती है भाई? इफ ए लाइन ड्रॉन such that in a triangle two sides are in same ratio, then uh, line drawing to the any side is parallel to the side, उस साइड की पैरेलल होगी। अगर लाइन इस प्रकार से ड्रा करते हैं हम, किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रा करते हैं जो अदर टू साइड को सेम रेशियो में कट कर रही है, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दिस साइड। ये कन्वर्स है। बीपीटी थ्योरम क्या थी? एक लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं, सेम रेशियो में होगा। कन्वर्स क्या हो गया? लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इस तरह ड्रा की गई, वो पैरेलल होगी। इसमें पैरेलल था, रेशियो प्रूव करना था, उसमें रेशियो, इसमें कन्वर्स में रेशियो गिवन है, पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, ये कन्वर्स हो जाएगा आपका। तो आपका क्या होगा? ये इसमें क्या है, ट्रायंगल बनाइए आप, ए बी सी। गिवन क्या है? गिवन है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान सी। ये हमको गिवन है, ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान सी, ये गिवन है हमको। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव डी पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन आपका होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका? कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन का ये आप प्रूफ करिए, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट प्रूफ करिए आप, कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, लेट कर लेंगे ना हम, डायरेक्ट प्रूफ में आ जाइए। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं हम, हैं? लेट, लेट कर लिया, डेट लेट बी नॉट बी पैरेलल टू बी सी, ये हमने लेट कर लिया। सपोज बी नॉट पैरेलल टू ए सी, लेट सपोज डी नॉट पैरेलल टू ए सी, देन तो भी अनदर साइड पैरेलल होगी, देन डी एफ पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए सी होगा। तो बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम क्या है? जब डी एफ पैरेलल बी सी है तो ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। गिवन में क्या है? ए बी अपान बी डी, ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान सी। सेकंड वाला इक्वेशन हो गई। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आगे बढ़िए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैट, देखिए एडी अपान बीडी, एडी अपान बीडी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आपका ए एफ अपान एफ सी इक्वल टू ए अपान सी, जरा वन ऐड करिए दोनों दोनों तरफ, ए एफ प्लस एफ सी प्लस वन इक्वल टू ए प्लस सी प्लस वन, ऐड कर दिया हमने इसको, ठीक है। ऐसे में ले रहे, ऐसे में ले रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी अपान एफ सी इक्वल टू ए प्लस सी अपान सी। अब वो फिगर में क्या था, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी अपान एफ सी, और ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी अपान सी, ए सी कैंसिल हो गया, एफ सी इक्वल टू सी हो गया, आपका एफ सी इक्वल टू सी हो गया। ये पॉसिबल कभी हो, तभी होगा एफ सी इक्वल टू सी हो गया आपका। जब एफ सी इक्वल टू सी हो गया, एफ सी इक्वल टू सी, यहां एफ था, एफ सी इक्वल टू सी, it is possible only when it is possible only when, कब पॉसिबल होगा, एफ एंड ई बी coincide, एफ एंड ई बी coincide, जब तक ये coincide ना हो जाए। इससे क्या प्रूफ हुआ, therefore BF must be parallel to BC। इसका प्रूफ हो गया, therefore BF क्या हो गया, B BF क्या हो गया, B, तो किसका मतलब हो गया, B पैरेलल टू BC, B BC के पैरेलल। ये कन्वर्स ऑफ हेज थ्योरम, ये आपका कन्वर्स ऑफ हेज थ्योरम, ठीक है।